आज से नमस्कार, मैं क्लेरिफाई से विद्रोह और आज हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल के बारे में कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई और सौरमंडल किसे कहते हैं। साथ ही सौरमंडल के बारे में संपूर्ण जानकारियों पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे बहुत ही शॉर्ट में, और सभी ग्रह उपग्रह के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे सोलर सिस्टम क्या होता है। तो सोलर सिस्टम में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को अतः ये सब एक साथ मिलकर चक्कर लगाते हैं, जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। अगर हम सरल शब्दों में बात करने की कोशिश करें और इसे समझने की कोशिश करें तो सौरमंडल में सूर्य को केंद्र मानकर उसके चारों ओर ग्रह उपग्रह पिंड उल्का पिंड और धूमकेतु और अन्य सभी ग्रह और चीजें उसके चारों ओर चक्कर लगाती, जिसे हम परिक्रमा भी कहते हैं, और ये सभी सूर्य के परिवार के रूप में भी जाने जाते हैं। साथ ही ये सभी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण परिवार में एक साथ बंधे हुए होते हैं। अतः साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एक नक्श को केंद्र बनाकर सारे ग्रह उसके आसपास चक्कर लगाते हैं, और जिसे हम ग्रह मंडल भी कहते हैं, और ये ब्रह्मांड का ग्रह मंडल कहलाता है, और जिसे सौर मंडल भी कहते हैं। ठीक जिस प्रकार सूरज को केंद्र मानकर ब्रह्मांड में सारे ग्रह मंडल और तारे सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, और इसे हम सौर मंडल कहते हैं। साथ ही सौर मंडल में सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सभी ग्रह उपग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं, और साथ ही ये सूर्य के सभी चारों तरफ ये घूमने वाले खगोलीय पिंड और उल्का पिंड और ग्रह सभी अलग अलग आकार के होते हैं, जो कि सूर्य से अपनी अलग अलग दूरी पर स्थित है। साथ ही इस पूरे सौरमंडल में 8 ग्रह, 5 बौने ग्रह और 172 उपग्रह अतः साथ ही छोटे बड़े उल्का पिंड और बहुत सारे तारे और साथ ही क्षुद्र ग्रह धूमकेतु और उपग्रह शामिल है, और कई उल्का पिंड भी सम्मिलित है। साथ ही हमारी पृथ्वी भी सौरमंडल का ग्रह और अंश है। साथ ही पूरे सौरमंडल का 99.86% द्रव्यमान पूरा केवल एक अकेले सूरज का है, और जिसके कारण पूरे सौरमंडल का सूरज एकमात्र ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत और सोर्स है। साथ ही आपको बता दें कि हमारे सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम की उत्पत्ति 4.5 अरबों साल पहले आंतरिकीय गैस और धूल के कणों के घने बादलों से हुई है। बादल तो ढह गए, लेकिन संभवतः पास के विस्फोटक तारों की शोक वेव के कारण, जिसे सुपरनोवा भी कहा जाता है, जब यह धूल का बादल ढह गया तो इसमें एक सौर निहारिका का निर्माण किया, और यही सौरमंडल सामग्री की एक घूमती हुई डिस्क है, जिसे हम सौरमंडल कहते हैं। साथ ही आपको बताते चले कि पूरे ब्रह्मांड और यूनिवर्स में ऐसे ना जाने कितने सौरमंडल है, जिसमें से केवल हमें कुछ ही सौरमंडलों के बारे में पता है, और जिसमें से एक सौरमंडल के तारे जितने कण के जैसे ग्रह में हम रहते हैं, और ऐसी ना जाने कितनी आकाशगंगा है जो जिनके ये ब्रह्मांड में पूरा तारों से भरे हुए और ग्रहों से भरी हुई है, और जिसमें से एक आकाशगंगा के बारे में हमें पता है और जिसका हम हिस्सा है। साथ ही आकाशगंगा को गैलेक्सी भी कहा जाता है, साथ ही इसे मिल्की वे भी कहते हैं। साथ ही आपको एक इन्फॉर्मेशन और देते चले कि नासा द्वारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है कि हमारी आकाशगंगा के अंदर ऐसे ना जाने 3916 सौरमंडल उपस्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आकाशगंगा में 3916 तारे हैं, और जिनकी परिक्रमा ग्रह करते हैं। साथ ही हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है, और इसके अलावा 3 बौने ग्रह हैं, और जिसमें सिरिस, प्लूटो और एरिस भी है। साथ ही हम इस सौरमंडल के सभी सदस्यों के बारे में बहुत ही शॉर्ट में जानते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सन यानी कि सूर्य के बारे में। सूर्य सौरमंडल का सोलर सिस्टम के केंद्र में स्थित होता है, और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जिसे हम परिक्रमा भी कहते हैं। तथा सूर्य एक प्रकार की गैस का बहुत ही बड़ा गोला होता है, और इसे नाभिकीय क्रियाएं होती है, जो कि इसे ऊर्जा उत्पन्न करने रहती है, और इसे द्रव्यमान बना रहता है। साथ ही हम आपको बताते चले कि इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे तत्व पाए जाते हैं, और सूर्य की सतह पर तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन इसके माध्यम में इसका तापमान कई गुना अधिक होता है। हम बात करते हैं ग्रहों के बारे में, जिससे अंग्रेजी में प्लैनेट्स भी कहते हैं, तथा प्लैनेट्स जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और जिनका खुद का कोई प्रकाश या ऊर्जा नहीं होती है, यह सभी सूर्य से परिवर्तित होते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन करते हैं, और जिसके कारण ये ग्रह चमकते हैं। साथ ही एक बात और बताते चले कि शुरू में हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को बौना ग्रह घोषित कर दिया था, और जिसके बाद से केवल 8 ही ग्रहों को ग्रह माना गया। अभी 8 ग्रहों में से पहले 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो सूर्य के पास है, और उन्हीं भीतरी ग्रह यानी कि इनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। बल्कि जो बचे हुए शेष 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो सूर्य से दूर है, और इन्हें बाहरी ग्रह यानी कि
आउटर प्लैनेट्स भी कहते हैं। साथ ही अब हम इन प्लैनेट्स यानी कि ग्रहों के बारे में भी जानते चले बहुत ही शॉर्ट में। इसमें सबसे पहला ग्रह है बुध यानी कि मरकरी। यह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य से सबसे पास वाला ग्रह है। और बुध ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है। दूसरा ग्रह यानी कि वीनस शुक्र ग्रह होता है तथा शुक्र ग्रह को गर्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक जैसी गैसें होती है और यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। साथ ही इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। साथ ही शुक्र ग्रह में एक खास बात भी होती है क्योंकि यह पूरी तरह पृथ्वी ग्रह के तरह ही दिखाई देता है, जिससे इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है और शुक्र ग्रह अन्य ग्रहों की अपेक्षा उल्टा घूमता है। हम बात करते हैं तीसरे ग्रह यानी कि पृथ्वी यानी कि अर्थ के बारे में। तथा पृथ्वी ग्रह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन पाया जाता है और जिसमें हम सब रहते हैं और पृथ्वी का तकरीबन 71% भाग जल से भरा हुआ है और केवल 29% भाग में इंसान रहते हैं। अतः 71% भाग में पानी होने के कारण पृथ्वी नीली दिखाई देती है और जिससे कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तथा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लेती है। बात करते हैं चौथे ग्रह यानी कि मंगल ग्रह मार्स के बारे में। मंगल ग्रह को ठंडा ग्रह यानी कि लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसकी मिट्टी लाल रंग की होती है और इसमें पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ होता है। मंगल ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 87 दिनों का समय लेता है। अब बात करते हैं पांचवा ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह के बारे में, जिसे जुपिटर भी कहते हैं। बृहस्पति ग्रह को सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है क्योंकि यह सभी ग्रहों से आकार में बहुत बड़ा होता है। अब बात करते हैं छठवें ग्रह यानी कि शनि ग्रह के बारे में, जिसे सैटर्न भी कहते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं और जिसे रिंग भी कहते हैं और इसे छल्ले के कारण शनि ग्रह के छल्लों के ग्रह की कहा जाता है और शनि ग्रह देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है अपने छल्लों के कारण। अब बात करते हैं सातवां ग्रह अरुण ग्रह के बारे में, जिसे यूरेनस भी कहा जाता है। यह ग्रह सूर्य से काफ़ी दूर स्थित होता है और इसीलिए इस ग्रह में तापमान बहुत ही ठंडा होता है। तथा अब बात करते हैं आठवां ग्रह वरुण के बारे में, जिसे नेपच्यून भी कहा जाता है। वरुण ग्रह सौरमंडल का 8वां ग्रह होता है और यह सूर्य से सबसे दूरी में स्थित ग्रह है। साथ ही मानव द्वारा सैटेलाइट निर्मित उपग्रह भी अथवा कृत्रिम उपग्रह भी और प्राकृतिक उपग्रह ग्रह और ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। साथ ही धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह और जो उल्कापिंड जो कि सौरमंडल में ग्रह और चट्टानों के टकराने से पत्थर के टुकड़ों में है, जो कि अंतरिक्ष से पृथ्वी के अंदर प्रवेश करते हैं और जो कि कुछ अंतरिक्ष में घूमते भी रहते हैं और साथ ही इन पर प्रकाश पड़ने पर यह चमकते हैं। साथ ही आज का हमारा वीडियो सौरमंडल के बारे में यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको हमारी ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लियर बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।